तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन रहेगा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक। ठीक है, और पीडीएफ भी इसका मिल गया है, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी मिल गया बच्चों। और बेसिकली हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा कैसे शॉर्ट नोट्स को इफेक्टिव तरीके से बनाइएगा, वो सेशन में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। देखिए बच्चों, पूरा जो चैप्टर रहेगा है ना, होल चैप्टर का समराइजेशन करने का तरीका होता है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट को मेंशन करिए। जैसे एपी में बच्चों हमने क्या मेंशन किया हुआ है, एनएट टर्म का फॉर्मूला देखिए मेंशन किया हुआ है, और उसमें सारे कंटेंट को ऐसा लिखिए जिससे स्पष्ट हो। जैसे ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है, एपी का क्या पैटर्न फ्रॉम द बिगिनिंग, लास्ट टर्म से इसी का एनएट टर्म क्या होगा बच्चों बताइए। देखिए टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एल क्या लास्ट टर्म है। सबका मतलब कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं वहां पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए और उसको रट लिए, क्योंकि जब आपका इसका यूज करेंगे तो आपका कंटेंट क्लियर मांगेगा कि आप कितना चीज़ों को समझ पाए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस में बच्चों जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे एनएट टर्म का जो समेशन लिखेंगे दो तरीके से लिखेंगे, एक फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। एन बाई टू ए प्लस एल और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको पता है। लेकिन आप समझिए कि एल का जो कॉन्सेप्ट होता है लास्ट टर्म मतलब फाइनाइट एपी का। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एफ ए पी, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं, ये फाइनाइट एपी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें लास्ट टर्म गिवन रहेगा। और ये क्या रहेगा बच्चों बताइए, जब आप इनफाइनाइट एपी के लिए एन क्या वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस। तो ईजी तरीके से बच्चों आप समराइज करिएगा है ना, और ये इफेक्टिव तरीका है, आप इससे भी इफेक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक ना, ये मेरा प्रयास है कि आप लोग के तरीके से आप लोग ले आए इस तरीके से कि आप थोड़ा सा सीख पाएँ चीज़ों को। और बहुत बच्चे इस तरीके के करते हैं, ठीक ना, पेज पे ही लगा के चिपका देते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि आप पहले नोटबुक बनाइएगा, पेज पे नहीं। अर्थमेटिक मीन, ठीक ना, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लाए थे बच्चों बताए एबीसी का। देखिए हमने बताया हुआ कि 3 टर्म्स है ना, और ए बी सी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। आज का डेरिवेशन कहाँ से होता है बच्चों, एपी से होता है, जो हम लोग देख रखे हुए थे। कंसिडरेशन ऑफ टर्म्स इन एपी हमने बताया हुआ, सबसे 3 टर्म्स हमने लिखा हुआ, 4 टर्म्स के लिए आप चिपका सकते हैं आगे, ठीक ना, 5th टर्म के लिए भी लिख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था ऑड टर्म के लिए डी सपोज करेंगे और इवन टर्म के लिए टू सपोज करेंगे। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपका पैटर्न है, ठीक ना, जितने भी चैप्टर्स का, उस पैटर्न के अनुसार पहले समझ लीजिए। आप जितना कंटेंट को क्लियर करके मेंशन करेंगे उतना जल्दी आपका मैथ्स का प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि मैथ्स बच्चों फॉर्मूला विथ कंटेंट क्लियरिफिकेशन है। जितना आपका कंटेंट क्लियर रहेगा, जैसे एनएट टर्म का उसका क्लियर पूरा फंडा होना चाहिए, समेशन एन टर्म का पूरा क्लियर फंडा होना चाहिए। उसमें भी कुछ और भी इस पे कंसेप्ट बताए थे, जो यहाँ पे बताया गया था बच्चों टी एन इक्वल टू है ना एस एन माइनस वन, ठीक ना, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। जब एनएट टर्म का समेशन दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, उसके एक पीछे वाला टर्म का समेशन निकालेंगे तो एनएट टर्म निकल जाएगा बच्चों उस एपी का। ठीक है, और हम लोग अब सेशन को बच्चों बिना रुके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ था, द n minus 1 टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 7, 12, 17, 20। देखिए बच्चों एक एपी है, इसको हम लोग बेसिकली रख दें शॉर्ट नोट्स के रूप में। और बच्चों प्रयास करिएगा कि क्वेश्चंस को जब आप बनाते हैं तो फार्मूला आपके पास रहे, लेकिन आप फार्मूला को तब तक ना देखिए है ना जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो, खुद से बनाने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से 20 तक आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है, द n-1 टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय, क्या आएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले एपी का पहला टर्म क्या है, एक तो इसका ट्रिक भी है बच्चों, लेकिन आप पहले प्रयास करिएगा है ना सपोज करने के लिए कि देखिए बच्चों पहला टर्म एपी का है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपको पता चल गया है ना, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में अगवा माइनस पिछवा कितना आएगा बच्चों बताइए, है ना, कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। आपके पास क्या बच्चों बताए, n-1 टर्म का कॉन्सेप्ट है, T(n-1) क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों कि n टर्म एपी का क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, T(n-1) के बदले क्या लिखेगा a है ना, n-1 -1 और कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों बताइए। अब a का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 7, और ये कितना आएगा बच्चों बताए n-2, और d का वैल्यू क्या है बच्चों 5। आफ्टर कैलकुलेशन है ना 5n - 10 हो जाएगा, तो 5n और -10 7 का कैलकुलेशन कितना आएगा -3। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों बताइए, ये गलत है, ठीक ना, ये नंबर है ना,
ऑप्शन नंबर डी होगा 5n-3। अब देखिए बच्चों इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे। सपोज करिए कि अगर ये nth टर्म रहता है आपके पास, nth टर्म का कॉन्सेप्ट रहता है, तो nth टर्म का कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों तो क्या आएगा, पहला टर्म उसके जो भी ऑप्शन रहेगा n का वैल्यू पुट करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और यहाँ पे n-1 है, मतलब इससे जस्ट एक पीछे वाला, तो बताइए बच्चे इसके जस्ट एक पीछे वाला टर्म कौन सा होगा। अब सपोज करिए 5 कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो गारंटी 2 होने वाला है। तो देखिए कि n=1 पुट करने कौन 2 देगा, क्या 2 देगा, नहीं देगा, ये 7 देगा, ये 8 देगा, ये 0 देगा, ये 2 देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th है। 5th देखिए nth टर्म पूछा, बताओ प्लीज बच्चों ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। nth टर्म पूछा गया बच्चों, nth टर्म का जो भी आंसर होगा बच्चों कहीं ना कहीं n=1 पुट करने पे 5 देगा। क्या ये 5 दे सकता है, नहीं। 1 पुट करने पे 7 देगा बच्चों, -3 देगा, ये देगा 5 बच्चों, और यही आंसर भी होगा गारंटी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक ना। Tn क्या लिखेंगे बच्चों, बताए a+n-1 × d। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा हुआ, 5। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा हुआ बच्चों, तो 5। और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा हुआ बच्चों, बताइए। कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 2 - 5 मतलब -3, ठीक है। कितना आएगा, -3 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 - 3 + 3 कितना आएगा बच्चों, 8 - 3 आया कि नहीं आया, देख लीजिए बच्चों, वही आंसर आया। इसीलिए देखिए कुछ चीज़ों को ट्रिकी वे में करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक ना, मतलब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखिए बच्चों -5 -10 -15 थोड़ा यहाँ पे ऊपर में आ गया सक्सेशन, ठीक ना, -15 -1000 लास्ट टर्म से बोला गया बच्चों, बताइए कुछ भी नहीं है, आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, ठीक ना, तुरंत के तुरंत। Tn क्या होता है, l - n-1 × d होता है बच्चों, लेकिन हमने आपको लिखने के लिए सिखाया था बच्चों। n है तो यहाँ पे n-1 है, तो आपको कितना टर्म पूछा गया, 10th टर्म, तो 10th टर्म लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, l - 9d, सिंपल है ना, एक घटा के यहाँ पे लिखना। लास्ट टर्म कितना दे रखा बच्चों, बताइए, -1000 माइनस कितना होगा बच्चों, 5 है ना, सॉरी 9 है ये, 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, बताइए। -10 में -5 जाएगा, कितना आएगा, -10 + 5 मतलब -5 आने वाला है, ठीक है। तो -1000 + 45 प्यारे बच्चों, और कहीं ना कहीं कितना आएगा, ये आएगा 9955 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। -1000 इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा बच्चों, 55 आएगा, 45 55 है ना, और 9 बचेगा, बड़ा साइन माइनस का है, कितना आएगा बच्चों, तो माइनस। तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द एपी। आप 12 टर्म्स एपी का निकालिए, है ना। इन द nth टर्म इज गिवन। देखिए बच्चों कुछ भी नहीं है, 12 टर्म बोला गया, nth टर्म दे दिया है, ठीक ना। मतलब आपको क्या चाहिए, बस छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म का, है ना। Sn क्या है बच्चों, बताए n/2 a + l यूज कर सकते हैं, चाहे n/2 2a + n-2। तो लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि Tn दिया हुआ है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12 टर्म का समेशन चाहिए बच्चों, बताइए, S12 निकालना है, 12/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इस एपी का कैसे निकालेंगे, n=1 पुट कर लीजिए बच्चों, 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, लास्ट टर्म मतलब 12 टर्म आपको निकालना, तो 12वां टर्म निकाल लीजिए, है ना, 12वां टर्म निकाल लीजिए आप, तो कितना आएगा बच्चों, बताइए। 12 × 36 + 4 कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कितना आएगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा बच्चों 47, और 47 मल्टीप्लाई करने पे कितना आने वाला बच्चों, बताइए, है ना, 42, है ना, 6 से 42, 6 को 24, ठीक है, 4 28 हो जाएगा बच्चों, बताइए, 282 हो जाएगा, ठीक है, ये आने वाला 282, ठीक है। द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑड नंबर्स, 2 डिजिट ऑड नंबर। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक ना। 2 डिजिट ऑड नंबर के बारे में समझने की कोशिश करिए। 2 डिजिट ऑड नंबर कहने का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, बताइए, 2 डिजिट का ऑड नंबर, लास्ट क्या होगा 99, ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों, होता है 11 से, 11 13 15। आपको इसका क्या चाहिए बच्चों, बताइए, सम चाहिए। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, आप 1 से लेकर 10 तक, 9 तक तो कैंसिल कर दिए पूरी तरीके से। कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा बच्चों, तो 90 टर्म बचेगा, ठीक ना।
आप सोचिए कि 1 से लेकर 9 कैंसिल करिए, 10 से लेकर आप 100 तक बोलेंगे कितना होगा, 90 होगा। तो 10 को हमने लिया नहीं है, 99 को लिया, 100 को हमने लिया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस 90 टर्म में क्या होगा बच्चों बताइए, 45 इवन होंगे, 45 क्या होंगे बच्चों, ऑड होंगे। फिर से मैं एक समझाने की कोशिश, क्योंकि देखिए एक तो आप निकालेंगे, ठीक ना, TN1, और वैसे सोचिए बच्चों, कुछ लॉजिकल सोचने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए 1 से लेकर 10 तक कैंसिल हो गया, ठीक ना, 10 को हमने काउंट नहीं किया। 11 से लेकर आप 100 तक कितना टर्म बोलेंगे, 90 टर्म बोलेंगे ना, 11 12 13 है ना, पूरा मिला के। तो बच्चों इसमें जो आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कितना होगा, 45, और इवन कितना होगा 45। मतलब गारंटी है कि 11 से 99 का टर्म कितना, 45। अगर हम निकालना भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। TN इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 99 है ना, फर्स्ट 11, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना बचा 2, ये आ जाएगा 88 डिवाइड बटे 2 n माइनस 1। तो 44 प्लस 1 कितना होगा बच्चों, 45 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। 1 से लेकर आप 100 तक जाएंगे, कितना इवन मिलेगा, 50 इवन मिलेगा, 50 ऑड मिलेगा। तो बच्चों हम 11 से लेकर 100 तक के बीच का बात करें तो आपको 45 क्या है बच्चों, तो ऑड 45 क्या है, इवन है। तो कहीं ना कहीं ऑड नंबर का टर्म कितना होगा, 11 से 99 होगा तो 45 ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। अब क्या बोला गया बच्चों कि आप क्या निकालना है, 2 डिजिट का ऑड नंबर निकालना है बच्चों, बताइए सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, है ना। तो क्या करना है बच्चों बताइए, 45/2 है ना, फर्स्ट टर्म क्या बच्चों 11, और लास्ट टर्म कितना बच्चों बताइए 99। तो सिंपल है 45/2, और ये आने वाला कितना बच्चों बताइए 110 आएगा, है ना। और 110 को आप पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करने के पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5,54940 है ना। अब 2 से क्या करिए बच्चों, डिवाइड कर दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है बच्चों, यूनिट डिजिट लिखिए फिर जोड़ते जाइए 9, फिर लास्ट में क्या बच्चों होता है 4। अब कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 2 बचे 10, है ना, 2475 है ना, 2475। जितना आप कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे बच्चों बताइए, और अंग्रेजी में करिए हिंदी में करिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन का कोई भी लैंग्वेज से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। लीजिए बच्चों आपका क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों। तो इसको आप ट्रिक से डायरेक्टली कर सकते हैं। सोचिए बच्चों ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यही तो होगा ऑड नंबर। अब पहला क्या है बच्चों बताइए, पहला टर्म ले तो, अब 2 टर्म का लेंगे समेशन कितना है 4, 3 टर्म का समेशन लेंगे तो कितना का 9 होना चाहिए बच्चों। तो आप यहीं पे देख लीजिए ना कौन सा आंसर देगा, क्या आंसर देगा, बिल्कुल नहीं। n और 1 रखने पे 2 आ जा रहा है, 2 तो होगा नहीं, 1 होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, 3 आ जाएगा। ये आ सकता है क्योंकि 1 रखने पे 1 है, और ये भी आ सकता है। लेकिन अब दूसरा टर्म रखिए, 2 टर्म रखने पे कितना समेशन आएगा, अरे बकलोल 1 और 3 को जोड़ेंगे 2 टर्म हुआ तो 4 आएगा ना समेशन करने पे। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये 2 इसको निकालने से ज़्यादा है कि ऑप्शन से बना लीजिए। अगर ये n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आना चाहिए 4, क्योंकि ये क्या है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का है। तो n इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का समेशन देगा। मतलब 2 जैसे रखेंगे 4 देगा, लेकिन 2 रखने पे क्या देगा 3 देगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब कोई बच्चा बोलेगा ना हम ना मानेंगे, हमको निकाल के दिखाइए, ठीक ना। तो क्या होगा बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये इन्फिनाइट है p, n/2 एक के जगह पे कितना होगा 1। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों बताइए, 2 का कॉमन डिफरेंस होगा। तो आप देख लीजिए n/2 2 आएगा, 2n माइनस 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n इंटू n/2 कितना आएगा बच्चों बताइए n स्क्वायर, ठीक है। तो प्रयास करिएगा कि अगर ऑप्शन से हो जाता है तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए बच्चों, डायरेक्ट आंसर लगने वाला है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाफ m प्लस n/2 कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। p प्लस क्यूएट टर्म है p इज m, और p माइनस क्यूएट टर्म हम बताए थे बच्चों बताइए, 2 सम करके टर्म का AP में समेशन m दे रखा हुआ है, और 2 टर्म का डिफरेंस करके उसी का n दे रखा हुआ, तो दोनों का क्या लेते हैं मीन ले लेते हैं बच्चों। और अगर बनाना चाहेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, टी पी प्लस क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों बताए, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको पता है एन टर्म कैसे लिखते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ये क्या दिया बच्चों, एम दे रखा हुआ। और टी पी माइनस क्यू को कैसे लिखते हैं बच्चों, ए प्लस पी माइनस क्यू, है ना, माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना दे रखा है, एन दे रखा हुआ है।
तो अब क्या करेंगे बच्चों बताइए, आपको पूछा जा रहा है pthवां टर्म, देन pth टर्म। pth टर्म पूछेगा तो बच्चों प्लस में, qth टर्म बनेगा तो माइनस में आने वाला, ठीक ना। तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि pth टर्म आपका क्या होगा बच्चों बताइए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा pthवां टर्म। तो चलिए बच्चों कोशिश करते हैं बनाने का। माइनस कर लीजिए दोनों को, ठीक ना, या प्लस कर लीजिए, जैसा भी प्लस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लस करिए 2 आएगा बच्चों, ठीक ना। और ये क्या आएगा, पी कितना आएगा बच्चों, तो 2p आ जाएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों बताइए, -1 -1 कितना आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा बच्चों, पी आएगा ना, पी क्यू डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और बाहर में कितना लटकेगा बच्चों बताइए, डी लटकेगा। इसकल टू क्या होगा, m प्लस n। दो कॉमन ले लीजिए बच्चों, a प्लस ये कितना बचेगा, p माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितना प्यारा प्यारा आंसर आने वाला है। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये आने वाला है थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक, m प्लस n बाई 2 हो गया। और प्यारे बच्चों ये है क्या, ये बेसिकली है आपका पूरी तरीके से क्या चीज, tp मतलब pth टर्म, m प्लस n बाय 2। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ये तो 11 नंबर जगह बच्चों बताइए, देखते एक साथ। ए बी सी ए पी में है माइनस बी, इधर से अगर डिफरेंस लिखते हैं बच्चों तो क्या होगा रेशियो, बी माइनस सी ले आइए, क्या बचेगा 1 ले आओगे। और इधर से भी लिखे क्या होगा, अगर ये इसको बोला जाता कि a माइनस बी और c माइनस 1 आता, ठीक है, क्योंकि इधर से आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस रेशियो 1 होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी माइनस सी, और डिफरेंस का, दो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस का रेशियो कितना होगा बच्चों, तो हमेशा 1 होगा एपी में। अब पूछा गया बच्चों द नंबर ऑफ मल्टीप्लस लाइज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बिटवीन n एंड n स्क्वायर बाय n। देखिए बच्चों n से लेकर मल्टीपल मतलब क्या होगा बच्चों, तो पहला टर्म n इंटू 1, दूसरा टर्म डॉट डॉट, तभी तो n स्क्वायर हुआ होगा। अब बच्चों n और n स्क्वायर के बीच में यहाँ n टर्म है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, n माइनस 2 टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आने वाले बच्चों 13 क्वेश्चन नंबर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए बी सी डी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ प्लस 6 4 डी प्लस ई। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल सा मतलब आप क्या करना है, जितने भी टर्म्स का एपी कांस्टेंट डिफरेंस सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, तो आप एक्स या डी मान लीजिए, जिससे भी आपको सहूलियत हो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं आप बी में क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो बी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए प्लस एक्स। उसी तरीके माइनस बी लिखेंगे, ए भी तो कॉमन डिफरेंस एक्स होगा, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी प्लस एक्स, और बी का ऑलरेडी ए प्लस 2x होगा। तरीके से बच्चों कंटिन्यूअसली आप लिख सकते हैं डी के बदले क्या, ए प्लस 3x। ई के बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, ई के बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, ए प्लस 4x। अब इस कॉन्सेप्ट पे बच्चों बताइए सब्स्टिट्यूट कर डालिए। कॉन्सेप्ट क्या है, a माइनस 4b माइनस 6c माइनस प्लस ई का भी वैल्यू कितना होगा बच्चों बताइए, ई का आएगा कितना 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब निकल चुका है। ए का मतलब है बिल्कुल, है ना, यही रहेगा। और ये क्या है बच्चों 4b के जगह पे कितना है, a प्लस एक्स मतलब 4a माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6c के मतलब क्या बच्चों बताइए, 6a माइनस 12x, और इस तो 4d के जगह पे कितना है, a प्लस 3x, है ना, माइनस 4a 12x हो जाएगा बच्चों बताइए, और e के जगह पे a प्लस 4x। तो देख लीजिए बच्चों यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक ना, बिल्कुल, ताकि एक जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस 12 हो जाएगा, 4x माइनस 4x कैंसिल, सब कटने वाले हैं बच्चों, ठीक ना।
और देखिएगा थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इसका आंसर 0, ठीक ना, तभी तो बनेगा। देख लीजिए +6 ये प्लस ये कितना आएगा बच्चों, 8 ये, अब -4 ये -4 ये कितना आएगा, -8, 0 आया कि नहीं। अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों कि क्वेश्चंस में कंसेप्ट वही है, a माइनस पीछे का टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बोला गया बच्चों, तो नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए बोला गया। 4 का बच्चों बताइए a+3d, ठीक है। a और इसका कॉन्सेप्ट क्या कि तीसरा टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 4 कॉमन डिफरेंस पहले है क्या, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं, 1 - x और ये क्या आएगा बच्चों 1 + √x। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ 1 - x में क्या छुपा हुआ है, 1 + √x और √x। अब जब एलसीएम आएगा बच्चों थ्रू आउट 1 - x आएगा, यहाँ पे आने वाला बच्चों 1 √x, ठीक है। ये तो हम लोग सीख सकते हैं ना, ये 1 + √x जाएगा तो 1 - √x यहाँ पे आएगा, 1 + √x और ये 1 - x आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये आने वाला है x/1 - ठीक है √x, ये कॉमन बच्चों। और जो मेरा थर्ड टर्म था 1/1 - √x, और इस पे क्या करना बच्चों, आपको ऐड कर देना है ना, थर्ड टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा जो फोर्थ टर्म आने वाला है, तो बच्चों होते 1 - x आने वाला बच्चों होते 1 + √x, मतलब ऊपर में आने वाला बच्चों 2 √x + 1 क्या आएगा बच्चों होते 1 - x, 1 + 2 √x ऑप्शन नंबर बच्चों, ठीक है। ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड ही है ना, टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये तो फार्मूला से ही देख लिए, ठीक नहीं तो कौन 10 टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए बच्चों 10 टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड का बताइए, ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्या है, Tn = n - 1 × d होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 10th टर्म के बारे में, मतलब क्या होगा जस्ट लोग कुछ देर 10 टर्म मतलब क्या होगा, L - 9 × d, लास्ट टर्म कितना बच्चों 254, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों बताइए 9 - 4, मतलब आने वाला 254 - 45। अब बताइए बच्चों कितना आने वाला है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद ऑप्शन नंबर इसका आएगा बच्चों ए। अब देखिए मीन का कॉन्सेप्ट आ गया, 2x x + 10 इन AP देन x = हमने बताया था बच्चों a b c, अभी जस्ट हुआ है 2b = a + c होगा। तो बताइए बच्चों कौन सा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, 2b के जगह पे x + 10 और a के जगह पे क्या बच्चों देखिए 2x और 3x + 2, 3x + 2, यहाँ से कितना आएगा तो 2x + 20, 2x आ जाएगा 5x + 2, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आने वाला बच्चों बताए इधर 18 और इधर आएगा तो 3x, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सम ऑफ ऑल और डिविजुअल बिटवीन डिविजुअल बाय 3, लीजिए बच्चों 2 और 100 के बीच में 3 से डिफरेंट टर्म से सबका समेशन चाहिए। तो सबसे पहला चीज है बच्चों तो करना क्या होगा, ठीक ना, वीडियो इधर दिख नहीं रहा था, चलिए बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्व, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ले रखा हुआ था, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट था बच्चों, है ना, ए बी सी अगर ये 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2b = a + c, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों बताइए, बी सी माना, बी का वैल्यू रखा बच्चों, है ना, a + c को ऐड किया, सिंप्लीफिकेशन 6 आ गया बच्चों जो निकालना था, पहले वीडियो नहीं दिखा देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला बच्चों, द सम ऑफ ऑल और बिटवीन 2 and 100 / 3,
2 और 100 के बीच नंबर का समेशन चाहिए, है ना, जो 3 से डिविजल, यही तो फाइव का, ठीक है।